फिंगर से पार्टनर को कैसे प्रॉपरली सेटिस्फाई करें और 90% लोग यहाँ गलती करते हैं। अब मैं जानती हूँ, ये सवाल सुनकर कई लोगों ने ऑलरेडी स्क्रीन लॉक कर लिया होगा कि कहीं घर में कोई देख ना ले। और जो लोग हेडफोन्स लगा के छुप के देख रहे हैं, आप बिल्कुल सही जगह है। ये पहली वाली शक्ल तो आपको मिली ना? मैं हूँ नवीरा कुमारी, एक एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप हेल्थ एजुकेटर। काफी सालों से मैं कपल्स के साथ काम करती हूँ। उनके दरवाजे बंद कमरे की प्रॉब्लम्स जो वह कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते, वह मुझसे करते हैं। और आज मैं आपको वह सब बताने वाली हूँ, बिल्कुल क्लियरली, रिस्पेक्टफुली और मेडिकली सही तरीके से। तो प्लीज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं। एक बार दबाएं, घबराइए मत। फैमिली प्लानिंग का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। चलते हैं, शुरू करते हैं। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। कभी कभी ऐसी पर्सनल बातें होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, ना फ्रेंड से, ना फैमिली से। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है, कोई कंफ्यूजन है या कोई पर्सनल हेल्थ या रिलेशनशिप कंसर्न है जिसके बारे में आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझसे 1-on-1 प्राइवेट चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने श्री भारत पर अपनी प्रोफाइल का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। वहां जाकर आप सिर्फ R699 में 45 मिनट्स की पर्सनल कंसल्टेशन चैट बुक कर सकते हैं। और अगर बात थोड़ी लंबी हो जाए या आपको और गाइडेंस की जरूरत हो, तो एक्स्ट्रा 15 मिनट्स फ्री भी मिल जाएंगे आपको। सच कहूं तो कई डॉक्टर्स इतनी फीस सिर्फ 5 मिनट में चार्ज कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ जेन्युइनली आपकी हेल्प करने के लिए बैठी हूँ। तो अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ श्री भारत प्रोफाइल लिंक ओपन कीजिए और अपनी 1-on-1 चैट बुक कर लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प कर सकूं। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या इंजन स्टार्ट करते ही सीधा 100 की स्पीड पकड़ लेते हैं? नहीं ना। पहले इंजन वार्म अप करता है, गियर स्लोली शिफ्ट होते हैं और तब स्पीड आती है। तो फिर इंटीमेसी में ये लॉजिक क्यों भूल जाते हैं? ये सबसे बड़ी पहली गलती है। डायरेक्टली कुछ करने की कोशिश करना बिना कोई वार्म अप के। अब एक रिलेटेबल सिचुएशन सोचे। कितने कपल्स हैं जहां एक पार्टनर बिल्कुल रेडी होता है और दूसरा अभी ही अपने दिन के स्ट्रेस को छोड़ भी नहीं पाया। ऑफिस की मीटिंग का टेंशन, बच्चों के होमवर्क, घर का बिल, ये सब दिमाग में घूम रहा है। और इस सब के बीच में बिना कुछ बात किए, बिना कुछ महसूस कराए सीधा हाथ बढ़ा दिया जाता है। और फिर हम पूछते हैं, पार्टनर ने रिस्पांस क्यों नहीं दिया? कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? सिर्फ हाँ या नहीं भी चलेगा। मैं पूरी नज़र रखती हूँ कमेंट्स पर। इंटीमेसी एक कन्वर्सेशन है, और जैसे किसी भी कन्वर्सेशन में इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, बॉडी को फिजिकली और इमोशनली प्रिपेयर करना पड़ता है। इसका नाम है प्रीप्ले, और प्रीप्ले सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है, ये एक इमोशनल इनेशन है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर ये सब तो हम जानते हैं, आगे सुनिए। जानना और एक्चुअली करना, दोनों में बहुत फर्क है। मैं बहुत बार अपनी क्लिनिक में सुनती हूँ, डॉक्टर साहब सब कुछ सही करता हूँ फिर भी पार्टनर खुश नहीं। तो मैं एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, क्या आप जानते हैं आज आपके पार्टनर का मूड कैसा था? वह किसी चीज से परेशान तो नहीं थे? काफी बार जवाब होता है, नहीं पता। यह वो मोमेंट है जहां मैं समझ जाती हूँ कि असल प्रॉब्लम कहाँ है। इमोशनल कनेक्शन ये सबसे पहले आती है, फिजिकल कनेक्शन उसके बाद। एक रिलेटेबल सिचुएशन सोचें। एक कपल है, रवि और प्रिया। प्रिया दिन भर थकी हुई है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ससुराल का फोन, काम का प्रेशर। शाम को रवि घर आता है, खाना खाता है, टीवी देखता है और फिर डायरेक्टली बेडरूम में एक्सपेक्टेशंस लेकर जाता है। प्रिया का मन नहीं है। वह नहीं कहती क्योंकि वह नहीं चाहती कि रवि बुरा माने, पर वह अंदर से एक और वॉल खड़ी कर लेती है। इस वीडियो को अभी लाइक करें, नीचे लाइक के बटन पर।
अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग ही अवेयरनेस पाएं, तो रवि को क्या करना चाहिए था? घर आकर प्रिया से पूछा होता, आज कैसी रही तुम्हारी दिन? कुछ चाहिए, एक कप चाय बनाओ। ये सिंपल वर्ड्स एक इमोशनल डोर खोलते हैं। ये वर्ड्स कहते हैं मैं हूं, मैं देखता हूं तुम्हें। और रिसर्च क्या कहती है? यूनिवर्सिटी ऑन एफ मिशिगन की एक स्टडी के मुताबिक कपल्स जहां इमोशनल कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ होती है, उनका फिजिकल इंटीमेसी लेवल नेचुरली ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से इमोशनल कनेक्शन फिजिकल कनेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दोनों इक्वल है? मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ आपकी राय। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका इस वीडियो का मेन फोकस है, टच। और मैं पहले एक बात क्लियरली कह देती हूँ, टच कोई मैकेनिकल स्किल नहीं है। यह एक लैंग्वेज है और हर इंसान की बॉडी इस लैंग्वेज को अलग तरीके से समझती है। पहली गलती, प्रेशर। लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा सेंसेशन। ये बिल्कुल गलत है। हमारे फिंगर टिप्स और बॉडी के कई हिस्सों में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, वह लाइट कंसिस्टेंट टच से ज्यादा एक्टिवेट होती है, ना कि हैवी फोर्स से। एक रिलेटेबल सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए आप किसी के बालों में हाथ फेरते हैं। एक बार हल्के से प्यार से और दूसरी बार जोर से खींच देते हैं। दोनों में से कौन सा बेटर फील होगा? ऑब्वियसली पहला वाला। यही लॉजिक पूरी बॉडी पर अप्लाई होता है। दूसरी गलती, स्पीड। बिगिनर्स में ये बहुत कॉमन है, जल्दी करना, जल्दी खत्म करना, पर पार्टनर को फील करने का टाइम ही नहीं मिलता। एक म्यूजिक एनालॉजी देती हूँ। अगर गाना बहुत फास्ट प्ले हो तो मेलोडी खो जाती है। वैसे ही अगर टच बहुत फास्ट हो तो वह वार्म एंड कनेक्शन खो जाती है। नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए। अभी ये वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं और आपकी रिलेशनशिप को जेन्युइनली बेटर बना सकती है। तीसरी गलती, ये अस्यूम करना कि पार्टनर को वही पसंद है जो हमेशा पसंद था। बॉडीज चेंज करती हैं, मूड्स चेंज करते हैं। आज जो रिलैक्सिंग फील होता था, कल वह इरिटेटिंग हो सकता है। इसीलिए हर बार फ्रेश स्टार्ट करें। अब एक और रिलेटेबल सिचुएशन, सुनील और मीना की कहानी। सुनील ने एक बार मीना की नेक के पास टच किया था और मीना को बहुत पसंद आया था। तो सुनील ने यह फार्मूला पकड़ लिया, हर बार वही करना। एक आध बार तो मीना ने एंजॉय किया, पर अब वह सिर्फ आंखें बंद करके वेट करती है कि कब खत्म हो। स्पार्क खत्म हो गया। क्या सुनील की गलती है? हाँ, एक ही नोट पर गाना गाते रहना म्यूजिक नहीं होता। वैरायटी ही जिंदगी है। इस सिचुएशन से आप कितने रिलेट कर पाए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर हो सके तो अपने पार्टनर को भी ये वीडियो शेयर करें। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी सिग्नल्स पार्टनर हमेशा वर्ड्स में नहीं बोलेगा कि यहाँ टच करो या ये मत करो। बहुत बार, और ये स्पेशली उन कपल्स में है जहाँ एक पार्टनर थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, फीडबैक नॉन वर्बल होता है। तो हमें बॉडी सिग्नल्स पढ़ना सीखना चाहिए। पॉजिटिव सिग्नल्स क्या होते हैं? जब आप कुछ करते हैं और पार्टनर की ब्रीडिंग थोड़ी गहरी हो जाए, ये एक सिग्नल है। जब पार्टनर अपना बॉडी आपकी तरफ और लीन करे, ये एक सिग्नल है। जब पार्टनर की मसल्स रिलैक्स हो जाए, स्पेशली शोल्डर्स और जॉ, ये एक सिग्नल है। जब वह आंखें बंद कर लें और एक डीप एक्सेल करें, ये एक सिग्नल है कि सही जा रहे हैं आप। नेगेटिव सिग्नल्स क्या होते हैं? जब पार्टनर का बॉडी स्टिफ हो जाए या वह स्लाइटली पुल बैक करें, रुक जाए। जब वह डिस्ट्रैक्टेड लगे, आंखें खुली हों और वह कहीं और देख रहा हो या देख रही हो, यहाँ रुक के पूछना जरूरी है। जब वह कोई रिस्पांस ना दे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो यह भी एक सिग्नल है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक रिलेटेबल सिचुएशन सुनिए। कविता अपने पति अर्जुन से शिकायत करती थी, तुम्हें पता ही नहीं चलता जब मैं डिस्कम्फर्ट फील करती हूँ। अर्जुन कहता था, तुम बताती नहीं तो मैं कैसे जानूं? दोनों गलत नहीं थे। कविता को बोलना चाहिए था, अर्जुन को देखना सीखना चाहिए था। कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन दोनों इक्वली जरूरी है। इस वीडियो को अभी शेयर करें अपने पार्टनर के साथ या किसी क्लोज दोस्त के साथ। एक क्लिक से उनकी जिंदगी बेटर हो सकती है। अब आते हैं डायरेक्टली उस पार्ट पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो
अब हम डायरेक्टली इस टॉपिक पर आते हैं और मैं आपको करना चाहती हूँ। ये हेल्थ एजुकेशन है और मैं बिल्कुल मेडिकली एक्यूरेट और रिस्पेक्टफुली एक्सप्लेन करूंगी। स्टेप 1, हाथ साफ करो। मैं ये बेसिक लगती बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे कितने कपल्स ने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। नेल्स प्रॉपरली ट्रिमर्ड होने चाहिए, रफ एजेस नहीं होने चाहिए, स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। एक बार एक पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे हाथ इतना मैटर करते हैं। मैं बोलती हूँ योर हैंड्स आर ए फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, ट्यून करो उन्हें। एक बार एक कपल आया मेरी क्लिनिक में और पति ने कहा, डॉक्टर, मेरी वाइफ कंप्लेन करती है, मेरा टच रफ लगता है। मैंने देखा तो उनके हाथ बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर जैसे थे, ड्राई, क्रैक्ड और जैगेड नेल्स। मैंने कहा, पहले एक अच्छा मॉइस्चराइजर खरीदो, फिर आगे बात करते हैं। स्टेप 2 शुरू करो पेरिफेरल एरिया से। डायरेक्ट करना बिगिनर्स की गलती है। बॉडी को स्टेजेस में वार्म अप करना होता है। पहले आर्म्स, शोल्डर्स, बैक, लाइट, स्लो स्ट्रोक्स, सिर्फ यह जानने के लिए कि पार्टनर कैसी रिस्पॉन्ड कर रही है या कर रहा है, कौन सा टच रिलैक्स करता है, कौन सा टिक्लेश है, कौन सा अनकंफर्टेबल लगता है। कमेंट में बताइए, क्या आप यह पेरिफेरल वार्म अप स्टेप फॉलो करते हैं? पहली बार सुन रहे हैं क्या यह? ऑनेस्टली कमेंट करिए। कोई जजमेंट नहीं है यहाँ। स्टेप 3, प्रेशर ग्रेजुअल बढ़ाओ, नेवर सडन। इमेजिन करें आप किसी म्यूजिशियन की तरह काम कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ाते हैं। सडन लाउड नोट्स ऑडियंस को इंगेज नहीं करते, उन्हें जर्क करते हैं। वैसे ही सडन प्रेशर बॉडी को टेंस करता है। रिदम मेंटेन करो। यह शायद सबसे अंडररेटेड एडवाइस है। एक कंसिस्टेंट रिदम पार्टनर के नर्वस सिस्टम को एक प्रेडिक्टेबल सेफ सेंसेशन देता है और बॉडी नेचुरली ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है। रैंडम अनप्लान्ड मूवमेंट्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सोचिए मेट्रोनॉम की तरह काम करें। स्टेडी पर्पसफुल प्रेजेंट। स्टेप 5, वर्बल चेक इन करो। ये ठीक लग रहा है। ये एक मैजिकल सेंटेंस है। इससे पार्टनर को लगता है कि तुम उनकी केयर करते हो और मोस्टली ये चीज अराजाजल को नेचुरली एनहांस कर देती है क्योंकि पार्टनर से फील करता या करती है। एक रिलेटेबल सिचुएशन। पूजा का कहना था कि जब से उसके पति विक्रम ने पूछना शुरू किया कैसा फील हो रहा है, चीजें ड्रामेटिकली बेटर हो गई। पहले मैं सिर्फ इंड्योर करती थी और अब मैं एक्चुअली पार्टिसिपेट करती हूँ। ये एक सेंटेंस की ताकत है। नीचे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस डायरेक्टली आपके पास पहुंचे। इस चैनल पर और भी बहुत वैल्यूएबल टॉपिक्स आने वाले हैं। अब एक और टॉपिक, पेशेंस। हम एक माइक्रोवेव जनरेशन में रहते हैं। 2 मिनट में खाना, 5 सेकंड में वीडियो लोड, 10 सेकंड में रिप्लाई, और हम यही स्पीड अपनी इंटीमेसी में भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं। पर बॉडी इस तरह काम नहीं करती। फीमेल बॉडी स्पेशली अराउजल के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। रिसर्च ये बोलता है कि एवरेज फीमेल अराउजल टाइम 20 to 30 मिनट्स होता है और ज्यादातर कपल्स 5 से 10 मिनट में सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। यही गैप है जो डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। एक रिलेटेबल जोक। एक क्लाइंट ने मुझसे कहा, डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, बस 10 मिनट में तो हो ही जाता है सब। मैंने पूछा, नेटफ्लिक्स पर मूवी 10 मिनट में खत्म कर लेते हो? वह समझ गए। मेल बॉडी के लिए भी पेशेंस जरूरी है। पार्टनर की नीड्स को समझने के लिए, उनके मूड को रीड करने के लिए। एक रिलेटेबल सिचुएशन। राहुल को लगता था कि 15 मिनट में सब ठीक हो जाना चाहिए। उसकी वाइफ सोनल को 10 मिनट्स कहना पड़ता था, पर वह कहती नहीं थी। एक दिन दोनों एक हेल्थ सेशन में आई। वहां खुल के बात हुई। राहुल को पहली बार पता चला कि सोनल इतनी जल्दी अनकंफर्टेबल फील करती थी। क्या ये राहुल की गलती थी? पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उसने कभी किसी ने बताया ही नहीं था। लेकिन अब वह जानता है और उनकी रिलेशनशिप तब से काफी बेटर है। इस चीज पर कमेंट करें। क्या आपने कभी अपने पार्टनर को क्लियरली बताया है कि आपको कितना टाइम चाहिए, या पार्टनर ने आपको बताया है? ये कॉन्वर्सेशन होती है घर में। पेशेंस एक स्किल है और इसको सीखा जा सकता है। सिर्फ थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। मैं बार बार एक चीज कहती हूँ अपनी वर्कशॉप्स में,
सबसे सेंसिटिव जोन ब्रेन है, बॉडी नहीं। अगर पार्टनर मेंटली प्रेजेंट नहीं है, अगर वह सेफ फील नहीं कर रहा या कर रही है, अगर वह जज होने से डर रहा या डर ही हुआ है, तो कोई भी फिजिकल टेक्निक काम नहीं करेगी। कन्वर्सेशन कैसे करें? पहला स्टेप, जजमेंट फ्री जोन बनाओ। पार्टनर जो भी कहे उसे डिसमिस मत करो। अगर वह कह रहा है या कह रही है यहाँ अनकंफर्टेबल लगता है, तो क्यों मत पूछो डिफेंसिव होकर। सिर्फ सुनो और एडजस्ट करो। दूसरा स्टेप, आई फील स्टेटमेंट्स यूज करो। मुझे ऐसा लगता है ये तुमने ऐसा किया से बहुत बेटर है। एक कनेक्ट करता है, दूसरा डिफेंड करवाता है। तीसरा स्टेप, बेडरूम के बाहर बात करो। बहुत कपल्स की गलती ये है कि वह चीजें सिर्फ वहीं डिस्कस करते हैं जब अनकंफर्टेबल हो। हीट ऑन ऑफ द मोमेंट में एक सेफ काम जगह चाय पीते वक्त या इवनिंग वॉक पे यहाँ बात करो, ज्यादा आसान होता है। एक लाइट सा जोक। एक बार एक कपल ने मुझे बताया कि उनकी बेस्ट रिलेशनशिप कन्वर्सेशंस ग्रोसरी शॉपिंग के वक्त होती है, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में देख रहे होते हैं, एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं। मैंने कहा, तू ग्रोसरी स्टोर का थैंक क्यों नहीं किया अभी तक? एक रिलेटेबल सिचुएशन। सुनीता ने पहली बार अपने पति दिनेश को लिखा एक छोटा सा नोट, मुझे तेरी आहिस्ता वाली टच बहुत पसंद है। दिनेश को समझ नहीं आया पहले, फिर समझा और उन्होंने बताया, अगर तूने नहीं लिखा होता मैं कभी नहीं जानता। एक चिट, एक मैसेज समटाइज रिलेशनशिप्स की डायरेक्शन बदल देता है। इस वीडियो को अभी लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी अपने पार्टनर को ऐसे नोट या मैसेज लिखा है या नहीं? या आप लिख सकते हैं पहली बार आज से। अब कुछ खास बात उन लोगों के लिए जो 66 या उससे ऊपर की उम्र के हैं, क्योंकि यह ऑडियंस का एक इम्पॉर्टेंट और अंडर रिप्रेजेंटेड हिस्सा है। पहली बात, इंटीमेसी की जरूरत कभी नहीं जाती। ये एक बड़ी मिथ है कि उम्र के साथ ये नीड्स खत्म हो जाती हैं। बहुत सारी स्टडीज कंफर्म करती हैं कि 60 प्लस की उम्र में जो कपल्स फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी मेंटेन करते हैं, उनका मेंटल हेल्थ, हार्ट हेल्थ और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन सिग्निफिकेंटली बेटर होता है। दूसरी बात, बॉडी की लिमिटेशंस को एक्नॉलेज करो। अर्थराइटिस, ड्राई स्किन, रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी ये कॉमन है, लेकिन सॉल्यूशंस भी हैं। मेडिकली सेफ लुब्रिकेंट्स, कंफर्टेबल पोजीशंस, शॉर्टर बट मोर फ्रीक्वेंट मोमेंट्स ऑफ कनेक्शन। अपने डॉक्टर से ओपनली बात करें। एक वार्म जोक, एक 68 साल की आंटी मेरी पेशेंट है। वो कहती है, डॉक्टर हम दोनों अब ज्यादा स्लोली करते हैं, पर ऑनेस्टली अब ज्यादा एंजॉय होता है। जल्दी नहीं है किसी को। मैंने सोचा ये तो लाइफ लेसन है, सिर्फ इंटीमेसी नहीं। तीसरी बात, डॉक्टर से बात करो। अगर इंटीमेसी में पेन या डिस्कम्फर्ट हो, तो प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फिजिशियन से डिस्कस करें। यह इग्नोर करने की चीज नहीं है। बहुत बार हार्मोनल चेंजेस या और मेडिकल कंडीशंस ट्रीटेबल होती हैं। सिर्फ खुल के बात करनी होती है। कमेंट में बताएं, क्या आप एग्री करते हैं कि इंटीमेसीज ही नीड एज के साथ नहीं जाती? मैं सच में आपकी राय जानना चाहती हूँ। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट बातें। एक इमोशनल कनेक्शन, पहले फिजिकल बाद में। 2 वार्म अप करो, पेरिफेरल टच से शुरू करो। 3 प्रेशर और स्पीड, दोनों जेंटल और ग्रेजुअल रखो। 4 रिडमम कंसिस्टेंट रखो। 5 बॉडी सिग्नल्स पढ़ना सीखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। 6 वर्बल चेक इन करो। ठीक है, ये पूछना वीकनेस नहीं है, ये केयर है। 7 हाथ क्लीन और नेल्स ट्रिम्ड, ये बेसिक हजीन जरूरी है। 8 पेशेंस रखो, सबका अराउजल टाइम अलग होता है। 9 बेडरूम के बाहर भी ओपन लेन गेट करो। 10 एज कोई बैरियर नहीं है, इंटीमेसी लाइफ लॉन्ग है। ये 10 पॉइंट स्क्रीनशॉट करें और सेव करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस मिले। एक और रिलेटेबल सिचुएशन, एक कपल था जो 12 साल से साथ था। उन्हें लगता था सब जानते हैं अपने बारे में। फिर उन्होंने एक हेल्थ रिलेशनशिप वर्कशॉप अटेंड की। वहां एक चीज सीखी। अपने पार्टनर से पूछो, अभी इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ जो तुम्हारे लिए रिलैक्सिंग हो? पहली बार पूछा। पार्टनर ने जवाब दिया और उन्होंने कहा, यह सवाल 12 साल में पहली बार पूछा था। काश पहले पूछा होता। कभी देरी नहीं होती सीखने की।
इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आज इन 10 पॉइंट्स में से कौन सा नया था आपके लिए। दोस्तों, यह चैनल सिर्फ एक सवाल को आंसर करने के लिए नहीं बना। ये उन सारी बातों को आंसर करने के लिए बना है जो आप कभी सीधा डॉक्टर से नहीं पूछ पाते। मुझे नहीं पता, शायद आप ये वीडियो अकेले देख रहे हैं या साथ में पार्टनर के, या सिर्फ क्यूरियोसिटी से। पर मैं ये जरूर जानती हूँ, ये सवाल पूछना, ये जानना चाहना, ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये जरूरी है। तो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज नीचे लाइक बटन दबाएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और कमेंट में जरूर बताएं कि आज की वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा नया लगा, या कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा फील कराया कि हाँ, ये तो मेरी भी सिचुएशन है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी जरूरी वीडियो मिस ना हो। याद रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल कनेक्शन से नहीं, इमोशनल समझ से बनती है, और उस समझ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। शर्म नहीं, ख्याल रखो अपना, अपने पार्टनर का ख्याल रखो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस और रिलेशनशिप एजुकेशन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दी गई जानकारी जनरल एजुकेशनल है और यह किसी भी व्यक्तिगत मेडिकल एडवाइस का स्थान नहीं ले सकती। हर इंसान की बॉडी और सिचुएशन अलग होती है। किसी भी शारीरिक या मानसिक समस्या के लिए अपने रजिस्टर्ड डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क करें। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ समाज में खुली और सही हेल्थ जानकारी फैलाना